आग के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहे एलपीजी के 3 सिलेंडर भी धमाके के साथ फट गए, जिससे आग और तेजी से फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत दुकान के सामने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से हुई। शॉप मालिक जतिन और नितिन ने बताया कि ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद लपटें तेजी से पूरे प्रतिष्ठान में फैल गईं। आग में दुकान में रखा करीब 5.5 लाख रुपये नकद भी जलकर राख हो गया। हादसे में दुकान के बाहर खड़ी एक वैगन आर कार और 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी भी जलकर खाक हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दुकान मालिकों ने बताया कि उन्होंने करीब 1.25 साल पहले ही बड़े स्तर पर महाशय रेस्टोरेंट एंड नमकीन भंडार के साथ होलसेल रिटेल ग्रॉसरी फल सब्जी का 50 घंटे चलने वाला काम शुरू किया था, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उनका कहना है कि यह कारोबार कर्ज लेकर खड़ा किया गया था। वहीं बिल्डिंग मालिक जयसिंह ठाकुर ने बताया कि आग से न केवल दुकान का सारा सामान जल गया, बल्कि इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिलर्स और बेस तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। फायर फाइटर नवीन पाल ने बताया कि आग बेहद तीव्र थी, लेकिन टीम ने कड़ी मेहनत कर इसे फैलने से रोका। उन्होंने कहा कि 3 गैस सिलेंडर फटने से हालात और गंभीर हो गए थे। नुकसान कम करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। फिलहाल प्रशासन आग के सटीक कारणों की जांच में जुटा है। आगजनी हुई है, इस घटना के बारे में कब आपको सूचना मिली थी? कितनी आग थी जब यहाँ पे आए थे? क्या काम था यहाँ पे? जी, मैं नवीन हूँ, सब फायर ऑफिसर पलवल फायर स्टेशन से। और हमें लगभग 3 बजे के आसपास फायर की सूचना मिली कि सोहना रोड पे सेक्टर 2 हुड्डा मोड़ पे एक आग लगी हुई है, जो कि एक ये शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है और कन्फेक्शनरी स्टोर है। ये जो है जूस वगैरह का भी काम है इनका, और जो है एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आग लगी हुई थी। जब हमारी फर्स्ट गाड़ी ने अप्रोच किया तो आग काफ़ी बढ़ी हुई थी और जो है पावर सप्लाई चालू थी। तो आप देख रहे हैं इसके आसपास ही ये एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कि पावर सप्लाई चालू थी। तो हमें जो है कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा मैन पावर सप्लाई को कट ऑफ होने के लिए। और जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हुई पीछे से, हमें कंफर्मेशन आ गई, तब हमने फायर फाइटिंग स्टार्ट की। और जो है आग आप देखेंगे यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से स्टार्ट होके और धीरे धीरे अंदर की तरफ फैली है। और यहाँ पे 2 सिलेंडर जो है आप देख रहे हो ये फटे हुए हैं, तो 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं, जिसकी की बॉडी पूरी अलग अलग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो है जब हम पहुँचे तो आग जो है पूरी तेज़ी से फैल रही थी और फ्लेम्स जो है लगभग सीलिंग तक थी और काफ़ी टेम्परेचर भी था। तो इसके आसपास एक गाड़ी भी खड़ी है, वो उसमें भी आग लगी हुई थी, और एक बैटरी ई रिक्शा है, उसमें भी उस समय आग लगी हुई थी। जब हमने यहाँ पे अप्रोच किया तो उसको जो है अभी हमें लगभग फायर फाइटिंग करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं, और जो है फायर को अब पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। और इसमें जो है ओनर का काफ़ी नुकसान है, ऑलमोस्ट उनका सारा सामान यहाँ पे जो है जल चुका है। लेकिन जनहानि यहाँ पे जो है थोड़ी सी गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई, क्योंकि इनका जो शॉप है ये इन्होंने बताया जैसे ओनर ने कि ये 24/7 ऑपरेशन है इसका, और जो है रात में भी ये खुला रहता है। तो इनके वर्कर्स कुछ नीचे सोए हुए थे ओनर्स के साथ, और कुछ वर्कर्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी सोए हुए थे। तो गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा आग की वजह से। और जो है हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया और आग को पूरे तरीके से कंट्रोल किया, और हमारी टीम भी बिल्कुल सेफ है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको कितनी गाड़ियाँ लगानी पड़ी फायर फाइटर? जी, लगभग यहाँ पे 10 गाड़ी ऑलरेडी लग चुकी हैं सर, और जो है ये हमारी 11वीं गाड़ी लगी हुई है। और जो है अभी अब फायर कंट्रोल है पूरे तरीके से। अब बस हम छोटी छोटी जो स्मॉल फायर्स हैं कोने कोने में, हम उनको अच्छे तरीके से जो है बुझा के इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो बिल्डिंग को नुकसान हुआ है? बिल्डिंग को अभी जो है अगर आप देखेंगे तो जो इसकी टाइल्स जो लगी हुई हैं वो सारी गिर चुकी हैं, इसकी फॉल सीलिंग जो है वो पूरी डाउन हो चुकी है। तो बिल्डिंग को जो मेन स्ट्रक्चर है उसको इतना डैमेज नहीं लगता कि इतना डैमेज हुआ हो।
जो है फायर की वजह से, लेकिन इनका जो ऊपर का जो क्या कहते हैं सीलिंग एरिया था वो पूरा डैमेज हो चुका है, और इनका जो वॉल जो टाइल्स थी वो सारे डाउन गिर गई है जी। अभी क्या नाम आपका? मेरा नाम जतिन है जी। हमने एक रेस्टोरेंट किया हुआ है पलवल हुड्डा सेक्टर 2 के यहाँ, परशुराम कॉलोनी के यहाँ। 24 घंटे ओपन रहता है। यहाँ पे कल रात को 1:15 या 1:30 बजे का टाइम था। ट्रांसफार्म में, वहाँ दिखाइए, ट्रांसफार्म में आग लगी है। ट्रांसफार्म से साइड में टाटी वाटी में आग लगी है। फिर कम से कम पौने घंटे 1 घंटे के अंदर सारा तहस महस हो लिया है, और कम से कम हमको हानि हुई है 2 करोड़ रुपए की। कम से कम कह रहा हूँ मैं आपको। बहुत माल भरा हुआ था हमने इनमें। हमारे कस्टमर हैं सारे, पूछ लो, किसी से पूछ लो। और हमारे कैश काउंटर था, उसमें 5.5 लाख रुपए कैश थे। क्या क्या काम था आपका? हमारा कम से कम हमने 10-12 काम किए होते इसमें। हाँ, मतलब लोकल एरिया में हमने मार्ट खोला हुआ था, और 24 घंटे सेवा देते थे हम। रात का स्टाफ अलग होता था, सुबह का अलग होता था। रात का स्टाफ था, पापा थे हमारे और एक लड़का था। पहले तो थोड़ी सी इसमें चिंगारी हुई है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बूम हो गए, इसमें आग लगी है। और फिर आग लग रही, जैसे लगी है आग इसमें, तो टाटी पहले यहाँ पे हमारे टाटी, मतलब टाटी का सेटअप बनाया होता है जैसे वो है ना, उसमें आग लग के धीरे धीरे अंदर तक आग बढ़ी है। और हमारे टोटल हमारे पास 9 सिलेंडर थे, जिनमें से 3 सिलेंडर तो फट चुके हैं। 2 सिलेंडर का हमें पता ही नहीं है कहाँ है, क्योंकि ये अभी अंदर घुसे ही नहीं है। और 4 सिलेंडर हमने कवर किए हैं, यहीं पे रखे हैं। 3 सिलेंडर फट चुके हैं, और 2 का हमें पता ही नहीं कहाँ है। छोटे सिलेंडर थे, बड़े? बड़े सिलेंडर थे, ये वाले थे जो घरेलू, जो डोमेस्टिक वाले। अच्छा, जैसे आप बता रहे कि 24 घंटे हमारे कर्मचारी यहाँ पे रहते थे, आपके पापा भी थे। शुरू में जब आग लगी तो बुझाने का प्रयास नहीं किया? कैसे बुझाते? ट्रांसफार्मर की आग थी, बिजली की आग थी, कैसे बुझाते आप बताओ? फायर ब्रिगेड को कॉल? फायर ब्रिगेड आई थी, उसने भी अपने तरफ से जो करना है वो किया था उसने। उनका कहना है कि समझ लीजिए वजह की कॉल है, बहुत लेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने से क्या है? अब हमें तो ये भी नहीं पता कि किसने फोन किया है, हम कहाँ से ये पक्का प्रूफ दें आपको। कितनी देर बाद आ गई थी फायर ब्रिगेड? मतलब फायर ब्रिगेड आ गई थी, मैं अप्रोक्स आपको बता नहीं सकता। मतलब इतना है कि पौन घंटे के अंदर, पौन घंटा 1 घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई थी। उसके बाद भी वहाँ पे, जहाँ पे वो पीछे वाली बस है, वहाँ पे देखा हुआ आप, पीछे वाली, वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया था अपना। और फिर मतलब बात करने लगे हैं। पहले तो ऐसे देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर वो ऑन द स्पॉट लाइन कटवा देते तो हमारा बहुत नुकसान होने से बच जाता, क्योंकि फायर ब्रिगेड ऑन द स्पॉट बाहर का जो नुकसान है वो चलो हम कवर कर लेते। बाहर का जो एरिया है वो फायर ब्रिगेड हमारी बुझा देती, पर बिजली की आग थी, हम कैसे कवर करते? अगर हम भी थोड़ा बहुत कोशिश करते। काउंटर पे 5 लाख रुपए तो अलग थे, जिसमें से 50,000 रुपए की हमारी अलग से दुकानदारी थी। 5.5 लाख रुपए कैश था। और टोटल नुकसान कितना हुआ है? टोटल नुकसान कम से कम गुरुजी 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है। बता रहे कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी जली है, और सामने ये 2 स्कूटियां जली हैं हमारी, ये चालू सही थी? हाँ बिल्कुल ओके थी, बिल्कुल ओके।